जीवन में जब भी हम बहुत ज़्यादा निगेटिव होते हैं तभी हम अपने आप को उस पोजीशन में कमज़ोर पाते हैं, क्योंकि हमारे अंदर ऐसी बहुत सी चीज़ों को हम दबा के रखते हैं जो कभी कभार हमारे अंदर जब उबलती हैं, जिसे हम उबाल कहते हैं, जब हम बहुत ज़्यादा उस पर समय देते हैं या फिर बार बार उसे दोहरा देते हैं तो वो समय के साथ हमें कहीं ना कहीं कमजोरी का रूप दे देती है। और कभी कभी व्यक्ति ऐसे समय में अपने आप को बहुत कमजोर पाता है। बहुत से व्यक्ति ऐसे हैं जो अपने जीवन में इस वजह से नहीं सफलता को प्राप्त कर पाते हैं, लक्ष्य को जोड़ पाते हैं। उन्हें लगता है कि हमारे अंदर कमी है। हम सभी लोग, हम जितने भी लोग हैं, हम सभी लोगों के अंदर कमियां हैं। यदि हम सभी लोग सिर्फ अपने कमियों को लेकर बैठे रहें तो हम जीवन में कभी भी कुछ नहीं कर पाएंगे। और जब तक व्यक्ति का जीवन है तब तक उसके जीवन में कुछ न कुछ गलती, कुछ न कुछ कमियां, खामियां होती रहेंगी। और ऐसे में तो हम कभी भी अपने जीवन में कुछ नहीं प्राप्त कर सकते हैं, कोई लक्ष्य नहीं जोड़ सकते हैं। कभी कभी व्यक्ति को लगता है कि वो व्यक्ति जो उसके बारे में बोल रहा था वो सही बोल रहा था। हमें ऐसा विश्वास होने लगता है क्योंकि बहुत ज़्यादा हमारे अंदर निगेटिव आ जाती है, निगेटिव ऊर्जा आ जाती है। हम बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। जब हम बहुत ज़्यादा निगेटिव हो जाते हैं तो सारी चीज़ें हमारे अंदर जो दबी होती हैं वो सारी चीज़ें इकट्ठा हो जाती हैं। तब हम अपने आप को उस सिचुएशन में बहुत ज़्यादा कमज़ोर पाते हैं और हमें लगने लगता है कि लोग सही कहते हैं, अब हमसे नहीं हो सकता है, अब मैं नहीं कर सकता हूँ, मेरे अंदर सामर्थ्य नहीं है। क्योंकि उस समय सारी हमारे अंदर की पॉजिटिव जो एनर्जी होती है, ऊर्जा होती है, वो खत्म हो रही होती है। तो इसलिए हमें विश्वास हो जाता है कि हम नहीं कर सकते हैं और हमें उस वक्त सारी कमियां दिखाई देने लगती हैं। हम उस वक्त उस चीज़ पर फोकस करने लगते हैं, हम अपने कमियों पर फोकस करने लगते हैं, हम जो लोग कहते हैं उन बातों पर फोकस करने लगते हैं। हमें लगने लगता है कि वो सच बोलते हैं। ऐसा है और सच भी है। हम सभी के अंदर कमियां हैं, लेकिन यदि हम कमियों को लेकर बैठे रहें तो हम कभी भी जीवन में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। जीवन जब तक है, जब तक हमारा जीवन है, तब तक हमसे कुछ न कुछ गलतियां होती रहेंगी। कुछ गलतियां जानबूझकर तो कुछ अनजाने में हमसे होती रहेंगी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम कर्म करना छोड़ दें। हमें कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, या तो उससे मुक्त होने के लिए, या फिर उसे सुधारने के लिए, या फिर आगे बढ़ने के लिए हमें कर्म जारी रखना ही पड़ेगा। हम बैठ नहीं सकते, हम रुक नहीं सकते, हमें करना है। तो यदि आप अपने कमियों को लेकर और लोगों के कमेंट को लेकर और निगेटिव हो रहे हैं और आप परेशान हो रहे हैं, आपको लग रहा है कि अब आपसे नहीं होगा, तो इन सारी चीज़ों को आप नज़रअंदाज करें। क्योंकि हर एक व्यक्ति के अंदर कमियां हैं और यदि आप कमियों को साथ लेकर चलेंगे और उन्हें आगे लेकर चलेंगे तो आप कभी भी जीवन में अपने लक्ष्य को अपने आप से नहीं जोड़ सकते हैं। फिर आप उस लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। कोशिश रखिए कि जो गलती हो जाए उसे दोहराए नहीं, ये प्रयास हमेशा करें। और यदि हम सीखेंगे तो हमसे कुछ न कुछ गलतियां होंगी ही, और इसके लिए कि कभी न कभी हमसे कुछ न कुछ अनजाने में गलतियां होती हैं जिन्हें हमें पता ही नहीं होता कि इसे गलती कहते हैं, या हमसे कुछ चीज़ें हो जाती हैं। तो इन चीज़ों को आप साइड रखिए, आपको रखना ही पड़ेगा। आपसे होते हैं तो आप स्वीकार कीजिए कि हाँ हुई है और फिर दोबारा उस गलती को ना दोहराएं। लेकिन यदि आप उनको पकड़ कर बैठ जाते हैं तो इसका कोई आपके जीवन में कोई अस्तित्व और मोल नहीं है, क्योंकि मोल सिर्फ लक्ष्य का है, सुधार का है और अच्छे कर्म करते रहने का है, निरंतर चलते रहने का है। तो हमें बैठना नहीं है, किसी चीज़ को लेकर पकड़ कर बैठना नहीं है, किसी चीज़ को पकड़ना नहीं है, हमें चलना है और हमें हर हाल में चलना ही पड़ेगा। हम तभी बेहतर बन सकते हैं और बेहतर बना सकते हैं जब हम
कर्म करते रहेंगे, जब हम कर्म को करते जाएंगे तो हमें हर हाल में अपने काम को जारी रखना पड़ेगा। आप बैठिए मत, आप परेशान मत होइए। कभी कभार होता है कि हमारे अंदर ऐसी भावनाएं दबी होती हैं जो समय के साथ या फिर बहुत ज़्यादा निगेटिव होने के साथ हम पर हावी हो जाती हैं। तो इसे हम अपने आप को कमजोरी साबित कर सकते हैं कि हमें लगता है कि अब हमसे नहीं हो सकता है और हम अपने आप को कमजोर मान लेते हैं। हर व्यक्ति के अंदर कोई ना कोई कमी, कोई ना कोई कमजोरी होती है। यदि आप उसे लेकर बैठेंगे, यदि आप उसे लेकर पकड़ कर चलेंगे तो फिर आप जीवन में अपने उस लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो आपको उसे छोड़ना ही पड़ेगा। हर व्यक्ति उसे अपने पीछे छोड़ता है और वो एक अच्छे लक्ष्य को, एक अच्छे काम को लेकर चलता है, जिससे कि वो एक काम के साथ अपने आप को मजबूत कर सके, अपने आप को आगे ले जा सके और एक बेहतर कार्य कर सके या फिर उन भूलों को सुधार कर सके। इसलिए हमें अपने काम को निरंतर जारी रखना पड़ता है। तो जीवन में जब भी आपको लगे कि अब आपसे नहीं होगा, आप टूटने लगे हैं, आप हारने लगे हैं, तो ज़्यादा निराश ना हो, क्योंकि वैसे भी कुछ ही समय की बात है। और जो सबसे जरूरी बात है कि वैसे भी आपको रुकना नहीं है, आपको चलना ही है। हमें यहाँ पर चलना ही पड़ेगा, हमें कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। तो आपके रुकने का कोई फायदा नहीं है, आपको चलना है तो रुकिए मत। कैसा भी समय हो, कितना भी आपको समय परेशान कर रहा हो, आपको कमजोर बना रहा हो, आपको तोड़ रहा हो, आपको अशांत कर रहा हो, वो समय जब आप अपने काम में लगा देंगे तो वो आपको परेशान नहीं कर पाएगा। जब आप अपनी एनर्जी किसी चीज पर लगाएंगे, किसी एक चीज पर फोकस करेंगे एकाग्रता के साथ, तो कहीं ना कहीं वो आपकी एनर्जी, ऊर्जा, आपका ध्यान कहीं ना कहीं वो अलग होगा, वो उस जगह से हटेगा। तो आप ऐसे समय में खाली मत बैठे, ऐसे समय में आप बिल्कुल भी खाली ना बैठे। आपको अपने काम को जारी रखना है और ज़्यादा से ज़्यादा समय आप अपने काम के साथ ही बिताएं। या तो फिर ऐसे समय में आप अपने आप को रिलैक्स करने के लिए, शांत करने के लिए मेडिटेशन कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं, अपनी मनपसंद चीज़ देख सकते हैं, छोटे बच्चों के साथ खेल सकते हैं, बैठ सकते हैं। लेकिन आपको अपने जीवन में निराशा को आने नहीं देना है, अपने जीवन में निराशा को हावी नहीं होने देना है, क्योंकि ये निराशा एक ऐसा पार्ट है जो हमारे जीवन में हमेशा एक प्रक्रिया के साथ चलता रहेगा। तो आपको उसे लेकर नहीं बैठना है। आया है कोई बात नहीं, आपको उससे गुजरना ही पड़ेगा, गुजरिए। उसके बाद उसे लेकर मत बैठिए, उसे पकड़िए मत, उसे जाने दीजिए। जिस तरह वो आया है उसे उसी रास्ते से, जिस रास्ते से आया है उसे जाने का रास्ता दीजिए। आपको अपने अंदर पकड़कर उसे बैठना नहीं है, उसे पकड़कर बैठाना नहीं है, क्योंकि आपको समय के साथ चलना है और आपको चलना पड़ेगा। आप नहीं चलेंगे तब भी आप रुक नहीं सकते हैं, आपको कहीं ना कहीं तो जाना ही पड़ेगा। जब आपको जाना है तो आप रुकिए मत। हो सकता है कि आप उस समय उतना परफेक्ट काम नहीं कर पाएंगे, तो इस वजह से आप अपने काम को मत छोड़िए, क्योंकि आपको करना है तो आप करिए, आपको रुकना नहीं है। सबसे जरूरी बात है कि आपको रुकना नहीं है और उदास नहीं होना है। किसी भी चीज को, किसी भी समय को ज्यादा अपने दिल से लगाकर नहीं बैठना है और ना ही ज्यादा पकड़ कर बैठना है, क्योंकि ये एक ऐसा समय नहीं है जो आपके पूरे जीवन में एक ही बार हो, क्योंकि ये भी साथ चलता है। तो इसे भी आपको ज्यादा डीपली नहीं लेना है। ये यहाँ की प्रक्रियाएं हैं और ये चलती हैं, हर किसी के जीवन में होता है। हर व्यक्ति सहने की क्षमता को बढ़ाता है और धैर्य रखता है और उसे स्वीकार करता है। आप भी इसे स्वीकारने की कोशिश कीजिए, आप भी अपने अंदर क्षमता बढ़ाइए इसे सहने की। हर व्यक्ति को इसे सहना ही पड़ेगा। हमें चलना है तो हमें सहना पड़ेगा, हमें स्वीकारना पड़ेगा और हमें चलना ही पड़ेगा। आप रुकिए मत, किसी भी चीज़ को लेकर, किसी भी व्यक्ति को, किसी भी की बातों को, निगेटिव को लेकर आप परेशान मत होइए।
क्योंकि कमियां, गलतियां, खामियां और कमजोरियां ये सब साथ चलती हैं। जब शक्ति होगी तो अशक्ति भी होगी। जब आपके पास हर चीज होती है तो ये चीजें कभी ना कभी बैलेंस, कभी ना कभी अनबैलेंस होती रहती हैं। इनका आप ज़्यादा जीवन में इन चीज़ों को ज़्यादा गहराई से मत लीजिए। जीवन है, यहाँ हर चीज होता ही रहेगा। तो आप रुकिए मत, आप अपने लक्ष्य की तरफ चलते जाइए। जो व्यक्ति निरंतर चलता है वही अपने मंजिल को प्राप्त करता है। आप भी रुकिए मत, आपको बहुत जल्दी है और बहुत जल्दी है आपके मंजिल को आपसे मिलने में। तो इसलिए इस नजदीकियों को खत्म मत कीजिए, रुककर आप खत्म मत कीजिए। आपको बहुत जरूरी है उसे पा लेने की, बहुत जल्दी है उसे पा लेने की, और उसे भी बहुत जल्दी है आपके पास आ जाने की। तो रुकिए मत, हर हाल में अपना चलना जारी रखिए। किसी भी चीज़ के लिए डरिए मत और परेशान मत होइए, निराश मत होइए, खुश रहिए, क्योंकि यहाँ पर ऐसा ही होता है। तो इसलिए आपको निराश नहीं होना है। छोटी मोटी चीज़ें होती रहती हैं जीवन में, इन्हें छोड़िए और आगे बढ़िए। आगे की जर्नी को देखिए, आगे के फ्यूचर को देखिए, प्रेजेंट को देखिए, पास्ट को छोड़ दीजिए। जो हुआ है उसे छोड़ दीजिए, उसे इग्नोर कीजिए, नज़रअंदाज कीजिए, भूल जाइए और प्रेजेंट के साथ चलना शुरू कीजिए और अपने एक बेहतर कार्य को जारी रखिए, जिससे कि आप अपने लक्ष्य, अपने मुकाम तक पहुंच सके और बेहतर जीवन की खोज कर सके।